कक्षा 10 प्रश्नावली 2.2 का दूसरा प्रश्न है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। इसका जो सेकंड है √2 और 1/3। यहाँ शून्यांकों का योग दे रखा है √2 और जो गुणनफल दे रखा है 1/3। तो इसका बहुपद याद करने का तरीका किस प्रकार होगा वह देखते हैं। तो जो सेकंड प्रश्न है इसमें दे रखा है √2 1/3। अब यहाँ बहुपद याद करने के लिए इसमें दे रखा है पहले शून्यांकों का योग, ये दे रखा है √2। फिर शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल ये दे रखा है 1/3। तो हम जानते हैं द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए, एक बहुपद ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा। द्विघात बहुपद के लिए, तो द्विघात बहुपद के लिए हम करेंगे f(x) इक्वल टू के, जो फॉर्मूला है वह लिख रहे हैं, x² माइनस शून्यांकों का योग x, फिर प्लस में शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, फिर ब्रैकेट बंद। इस प्रकार ये फॉर्मूला है। यहाँ जो के है वह वास्तविक संख्या है। क्या है? वास्तविक संख्या है, ये लिख सकते हैं। अब इसे हल करते हैं तो हमारे पास शून्यांकों का गुणनफल दे रखा है 1/3 और योग दे रखा है √2, ये रख देंगे। तो यहाँ जो समीकरण है उसमें रखेंगे जो सूत्र दे रखा है x² माइनस शून्यांकों का योग दे रखा है √2, फिर x प्लस शून्यांकों का गुणनफल, तो शून्यांकों का गुणनफल दे रखा है 1/3, ये रख देंगे। फिर ब्रैकेट वापस लगा देंगे। वापस हल करने पर के x² माइनस, जो प्लस का है तो प्लस माइनस माइनस √2 x प्लस 1/3। अब इसे हल करेंगे तो जो भिन्न है 1/3, इसका जो हर है उसको जो अन्य संख्याओं से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक तो ये तरीका है कि जो 3 है उसको x² से गुणा करेंगे और इससे भी गुणा कर देंगे और सेम साइन रखकर। और दूसरा तरीका है कि इनका एलसीएम लेंगे 1 लगा कर नीचे, तो 3 आ जाएगा। फिर 3 में जो नीचे 1 लगाएंगे उसका भाग लगाएंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, तो वही प्रक्रिया वापस दोहरानी पड़ेगी। तो यहाँ 3 से सीधा ही मल्टीप्लाई कर दो, तो 3x² माइनस 3√2x, फिर प्लस ऊपर 1 है तो 1 ही रहने देते हैं क्योंकि नीचे हर में 3 है। अब यहाँ हल हो गया और के बाहर रख देंगे। फिर क्या करेंगे, जो 3 है बट्टे में उसे बाहर कर देंगे तो k/3 हो जाएगा। और जो हमारे पास है 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, ये एक बहुपद बन जाएगा। तो हम लिख सकते हैं k/3 क्या है, एक वास्तविक संख्या है। k/3 एक वास्तविक संख्या है, अतः अभीष्ट बहुपद 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 ये हो जाएगा, बहुपद है। तो इस प्रकार यह अभीष्ट बहुपद हो जाएगा हमारे पास। और ये आप देख सकते हो किस प्रकार हमने इस क्वेश्चन को किया है।
इस प्रकार आराम से पॉज करके लिख सकते हो आप अपनी रफ नोटबुक, फेयर नोटबुक। इस प्रकार जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर लिख सकते हैं। अगले वीडियो में जो अगले सेकंड क्वेश्चन के अगले जो पार्ट हैं उनको हल करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।